हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं नई जानकारी के साथ। तो इस जानकारी में बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों ने ये सवाल पूछा है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों में काउंसलिंग और होगी या नहीं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि डीपीआई में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों के ने जा करके वहाँ जानकारी मांगना चाहा तो उन्हें बताया गया कि होगी करके। क्या बताया गया कि काउंसलिंग होगी, और कुछ को बताया जा रहा है चुनाव के बाद। तो इससे जो है स्पष्ट जानकारी निकल करके नहीं आ रही है कि और काउंसलिंग चुनाव से पहले हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये जो है थोड़ा सा संशय का स्थिति बना हुआ है दोस्तों। और अगर कराना है तो आप सभी को मालूम है, एक ही तरीका है, जा कर के आपको डीपीआई में या शासन प्रशासन तक अपने बातों को पूरे संख्या बल के साथ जा कर के आवाज़ को पहुंचाना पड़ेगा, तभी जो है ये संभव हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बचे हुए पदों पर भर्ती चुनाव के बाद पूरी हो सकती है? तो कुछ कैंडिडेट लोगों का ये कहना है, सर चुनाव तो पास में आ गया है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है, तो क्या जो बचे हुए जो पद रहेंगे वो चुनाव के बाद भी उनका भर्ती होगा? तो बता देना चाहता हूं दोस्तों, वर्तमान स्थिति जो है अभी सही है ना। और इसके हिसाब से बिल्कुल जो बचे हुए पद हैं उस पर भर्ती हो सकती है। आप सभी को मालूम है, क्योंकि 2019 का जो पद था, निकला हुआ था, वो जो है लगभग 2 साल तक चला हुआ है ना, कोई परेशानी की वजह से। आप सभी को मालूम है कोरोना आ गया था इस कारण। तो अभी भी तो वैसी ही स्थिति बन रही है, आचार संहिता लगने की वजह से ही तो ये हो रहा है। एकाएक तो कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों, बचे हुए जो पद रहेंगे उसमें भर्ती हो सकती है, परंतु आप सभी को मालूम है ना कि शासन जो है अपने आप से नहीं करती, उसको जो है थोड़ा सा जा करके जब तक ना बोला जाए तब तक जो है वो प्रयास नहीं करती है। तो फिर आपको जा करके बोलना पड़ेगा, अपने बातों को फिर से रखना पड़ेगा, तब जो है वो आपके पद को फिर से, जो बचे हुए पद रहेंगे उनके लिए काउंसलिंग और वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, क्या अब सहायक शिक्षक लिस्ट नहीं आएगी? तो आप सभी को मालूम है ना, डीपीआई के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका 2005 रैंक के अगर ऊपर हैं या 2005 है, तो वो कैंडिडेट जिनका नियुक्ति नहीं हुआ है वो ही जो है डीपीआई में जा कर के जानकारी दे सकते हैं। और उसके ऊपर वाले रैंक, मतलब 2006 2007 ऐसे वाले रैंक लोग जिनके अगर आए हुए हैं और सामान्य वर्ग हैं, तो उनका जो है नियुक्ति अब नहीं किया जाएगा, ऐसा डीपीआई ने आदेश जारी किया हुआ है। तो एक संशय स्थिति यह बन चुकी है कि आप सहायक शिक्षक की लिस्ट नहीं आएगी। तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, सहायक शिक्षक का लिस्ट जो है आ सकता है, अगर आएगी तो आ सकता है। केवल सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए है जिनका रैंक 2005 से ज़्यादा है ना। तो अभी वर्तमान में ओबीसी एसटी एससी को रोक नहीं है। अगर लिस्ट आएगी तो ओबीसी एसटी एससी में जो पद बचे हुए हैं उनके लिए निकलने का बिल्कुल चांस है दोस्तों। आइए अब देखते हैं अगला। देखिए, आचार संहिता कब से लग सकती है? तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, आज वर्तमान में, है ना, आज वर्तमान में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, इनके द्वारा जो है निर्वाचन लिस्ट का जो है फाइनल निर्वाचन लिस्ट, विधानसभा में जिन लोग वोट डाल सकते हैं उनके लिए जो है लिस्ट आज जारी किया गया है दोस्तों। तो आज जारी कर दिया गया है, तो आप जो है मान करके चलिए 10 के बाद या 10 को ही जो है क्या है, आचार संहिता लग सकती है। अब आचार संहिता लगता है तो कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है, सर ये भर्ती जो चल रही है या किसी का वेरिफिकेशन हो गया है तो उनको ज्वाइनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये जो है अधिकारियों के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर अधिकारियों को लगा कि करना चाहिए, अगर उनको समय मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो चुनाव जो होता है ना, चुनाव मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। तो मुख्य कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य को जो है अधिकारी लोग नहीं करते हैं एकाएक, ठीक है। इस वजह से बाकी सभी काम को जो चल रही है उसको बंद कर दिया जाता है और मुख्य रूप से चुनाव के कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर है, इस चीज़ का जवाब जो है कोई नहीं दे सकता। ये जो है आचार संहिता लगने के बाद अधिकारी ही बता सकते हैं कि उनकी जो है जारी होगी या नहीं। और आप सभी को तो मालूम है कि जाकर के डीपीआई से पूछा जा रहा है तो वो आनाकानी कर रहे हैं। कुछ लोगों को बोल दिया जा रहा है निकलेगा लिस्ट,
कुछ लोगों को बोल दिया जा रहा है नहीं निकलेगा लिस्ट, तो ऐसा आनाकानी कर रहे हैं, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी ये प्रक्रिया को पूर्ववत जारी रखेंगे। तो जो भी होगा, अगर पहले होता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर चुनाव के बाद ही होगा दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।